नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू पिक सम कार्ड्स बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग। कुछ कार्ड्स भी पिक करेंगे। आज की इस समय की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं अबाउट योर पर्सन। आपके व्यक्ति जो भी हैं, फ्रेंड, लवर, स्पाउस, हूसोएवर इट इज, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स आज के दिन में कैसी है, ये इस रीडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं आपको उसी समय ये मैसेजेस मिलने हैं। जनरल रीडिंग एज इन किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल गाइडेंस ओनली। एक जनरल एनर्जी इंटरप्रिटेशन हम करने जा रहे हैं। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आज के दिन में, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ, अगर आप चाहें तो अपने पर्सन का जो चेहरा है उसको इस डिविनेशन वाटर में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। एंड वी हैव दिस सिंबल, हमारा जो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल एंड लोकेशन चेंज, जर्नी, ट्रैवल का सिंबल यहाँ पे आया है। मे भी बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी लंबे समय से आप इस व्यक्ति को जानते हो, या अगर नया कनेक्शन भी है तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से इनको जानते हो। यू फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड देम एंड दे ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू। दोनों का जो कंफर्ट लेवल है एक दूसरे को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेटर डी, लेटर पी, लेटर यू, लेटर ए, ये इनिशियल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी एनर्जी इनके माइंड में स्कैटर होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, या इन जनरल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये पीछे खींचे चले जा रहे हैं। दे आर लाइक बीइंग पुल्ड बैक टुवर्ड्स द पास्ट। कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट से, इनके पास से कोई पर्सन वापस आने वाला है। र से किसी का नाम शुरू हो सकता है, यहाँ पे र भी बन गया है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अ क्वेश्चन मार्क विच इज लाइक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। काफी ज्यादा कंफ्यूजन इनके माइंड में हो सकता है आज के दिन में हो। मुझे एक ड्रैगन जैसी आकृति भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, विच सिंबलाइजेस पैशन एंड ऑल्सो एंगर। तो गुस्सा भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है। ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस रेड कैंडल विच इज इटसेल्फ रेड, अपने आप में पैशन का और एनर्जी का रंग है, राइट। सो इस इंसान के मन में आपको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं। ओके, आई थिंक दिस इज अ मैसेज जिनका कनेक्शन अभी अभी नया नया शुरू हुआ है। दिस पर्सन हैज अ फ्यू डाउट्स इन देयर माइंड। इनके मन में कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर के, या आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के कुछ डाउट्स हैं। और ये व्यक्ति जो हैं ये उन डाउट्स को ना अपने माइंड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये जो शक इनके मन में डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि इसकी वजह आप ना हो, कोई और हो। इनके अपने कर्मास हो जिनकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कनेक्शन में, अपनी लाइफ में। बट समहाउ इट इज़ यस कनेक्टेड टू यू। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने भोलेपन में रिएक्ट कर रहे हैं, या बिना सोचे समझे किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। ये जनरल मैसेज है, सभी के लिए है। अगर आपकी अपने स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, अगर कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। स्लो मूवमेंट है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अगर आप इनके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो ये अपने शेल में चले जाएंगे। ये मैसेज आ रहा है, जैसे कि टॉर्टॉइस का ये सिंबल बन रहा है बेसिकली।
सो दिस इज़ वॉट वी गेट. समवन हु हैज़ अ वेरी थिक स्किन, स्टबर्न इंसान के साथ में हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, और आप शायद इनसे कुछ बुलवाना चाह रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, बट ये बोल नहीं रहे हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप किसी तरीके का कोई कमिटमेंट, कोई कन्फेशन, कोई कन्फ्रंटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, और वो नहीं आ पा रही है. एज इन जैसे ही इनको लगता है कि ये अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा भी बाहर जा रहे हैं, ये अपने शेल में वापस चले जाते हैं. ये एनर्जी दिखाई दे रही है. सेम सिचुएशन आज भी डेवलप हो सकती है. कोई पुराना साइकिल, इनका अपना कोई पुराना साइकिल चल रहा है, इनकी अपनी कोई पुरानी कार्मिक साइकिल चल रही है. कुछ ऐसी सफरिंग चल रही है इनकी लाइफ में जिससे कि ये पार नहीं हो पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. उसी में कुछ एक नई कड़ी जो है वो आज भी जुड़ने वाली है. आज के दिन में कोई बात इनको अंदर से बड़ा इरिटेट और परेशान कर सकती है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड करके या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को एकदम साइड में रख के ये अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर, या अपना लाइफ का जो भी दूसरा एस्पेक्ट है उसके ऊपर लेकर के चले जाएं. आज इनकी किसी फ्रेंड से इनकी मीटिंग हो सकती है. फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट वेरी क्लियर, नॉट अ कजन, नॉट अ फैमिली मेंबर, सम फ्रेंड. ओके, किसी दोस्त से मिलना, बात करना होने वाला है, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम. ओके, मे बी दे आर गोइंग आउट, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि रीडिंग की जो शुरुआत है वही आपके ट्रैवल वाले सिंबल से हुई है. ये जो आपका सबसे पहला सिंबल बना है ना, ये मुझे बहुत पवित्र बुद्धिस्ट सिंबल है जिसको धर्म चक्र बोलते हैं. तो ये धर्म चक्र की याद दिलाता है ये वाला सिंबल मुझे. और ये मैं जब भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ, कई बार आप लोगों की रीडिंग्स में ये सिंबल बनता है. धर्म चक्र एज इन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना. जो जैसी करनी वैसे भरनी. जैसे कि आपके कर्मा हैं, आपके कर्म जैसे हैं, वैसे ही आप फल भी जीवन में भोगते हो. धीरे धीरे वो आपकी एनर्जी जो है वो वापस आती रहती है. तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन भी है इनकी एनर्जी में. ऐसा लग रहा है आपके बारे में, आपके और इनके रिश्ते के बारे में कोई एक पर्टिकुलर बात है जिसके बारे में सोच सोच करके ये थक गए हैं, और इनको या तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या ये किसी और की मदद लेना चाहते हैं कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. अगर इनकी एनर्जी इससे मैं अभी इस समय पर चैनलाइज करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो कुछ फिजिकल टास्क इन्होंने अभी किया है. देयर हार्ट रेट इज़ अ बिट हाई, हार्ट बीट थोड़ा सा इनकी बढ़ी हुई है. मे बी दे वर रनिंग और जॉगिंग, या बहुत तेज़ी से चल रहे थे, या स्टेयर्स क्लाइम कर रहे थे. ओके, थकान मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है. यस, अभी की एनर्जी में थोड़ा सा लो एनर्जी है, या एनर्जी लेवल जिनके थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं. माइंड भी थोड़ा मुझे इनका डिस्ट्रैक्टेड सा दिखाई दे रहा है, एज इन कई जगहों पर सोच रहे हैं और किसी एक भी चीज़ के बारे में क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं. ये भी चल रहा है. ईगो आ रहा है किसी का बीच में बहुत ज़्यादा. ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी खासी आगे चल रही थी, एंड देन अचानक से कुछ ईगो जो है वो बिल्डअप हो गया है. अगेन वी हैव वेनिंग मून्स एंड 2 लव बर्ड्स मीटिंग ईच अदर. इफ यू कैन सी ओवर हियर, वी हैव 2 वेनिंग मून्स, 2 लोग जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं अपनी लाइफ में. सोलमेट कनेक्शन है काफ़ी सारे लोगों का. रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है, यूनियन रीयूनियंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, विच इज़ गुड एनर्जी. एक पर्सन 100% श्योर है, एक पर्सन के माइंड में फिर भी थोड़ा बहुत डाउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डाउट उनको रोक नहीं रहा है. स्लोली स्लोली थिंग्स आर मूविंग अहेड, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं. गुड एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है. ठीक है, लेट्स पिक सम कार्ड्स फॉर यू. ओके, आई विल place this bowl over here and let's see. These are oracle cards. देखते हैं क्या messages हैं आज के दिन में. Any guidance for my viewers, इन मेरे viewers के person की energy, any hint, any important message जो जानना और सुनना ज़रूरी है. महादेव प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. ओके, रोमांटिक फीलिंग्स,
मैरिज के बारे में, समवन इज थिंकिंग अबाउट मैरिज और बहुत ध्यान से कोई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. ओके, लेट्स पिक 3 more कार्ड्स. कोई शादी के बारे में सोच रहा है, मेंटल पीस के बारे में सोच रहा है, रोमांटिक इमोशंस आ रहे हैं बहुत सारे. डिवाइन टाइमिंग, आई थिंक मैंने डेक शायद उल्टा पकड़ा हुआ है. दिस इज डिवाइन टाइमिंग. सेपरेशन आया है, किसी की मैरिज में सेपरेशन है. और मेडिटेशन और एडिक्शन. सी 3 कार्ड्स आर फुल ऑफ लाइट एंड 3 कार्ड्स आर फुल ऑफ डार्क एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द एनर्जी ऑफ इन्फैचुएशन. आप में से कई सारे लोग शायद इन्फैचुएशन को प्यार समझ रहे हैं. ये भी सिचुएशन हो सकती है कई लोगों की, या सिर्फ ये एक टाइम बीइंग के लिए शायद थोड़ा सा अटैचमेंट है जिसको कि आप लव समझ रहे हैं. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. बहुत हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है एंड हमारा माइंड जो है वो हमको कई बार इट प्लेज ट्रिक्स. आई कैन सी कि ये व्यक्ति आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है और ये बहुत गहराई में जाकर के आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इन अ वे कि जब से अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो सेपरेशन के बाद से इनकी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं खो गई है. दे आर लॉस्ट, राइट, एंड दे कीप थिंकिंग अबाउट रिकनेक्टिंग विद यू, कि किस ना किसी तरीके से आप तक ये दोबारा पहुंच सके. और यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि रीयूनियन वाली एनर्जी आ रही है. डिवाइन टाइमिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए आ रहा है. आप लोगों का जो है मून जो है वो बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है. मून की एनर्जी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप लोगों की जो जुपिटर की एनर्जी है वो भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है. ओके, कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर गुरुज मे बी. और लाइफ में चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ जाएंगी. यहाँ पे ऑलरेडी एक बैलेंस है. इट इज़ लाइक द बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को आप देख रहे हो, देन आई सी दिस मैरिज बीइंग कंटिन्यूड. ये मैरिज कंटिन्यू हो रही है. ओके, सेपरेशन में भी आया है अगर आप लोगों के बीच में, तो भी आपके पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू यू एंड सम हाउ दे आर राइट नाउ फोकसिंग. कोशिश कर रहे हैं ये कि अपना मेंटल बैलेंस जो है वो ठीक रखें. हो सकता है कि ये अपने किसी एडिक्शन से बाहर आने के लिए कुछ होलिस्टिक हेल्थ या कुछ होलिस्टिक हेल्प ले रहे हैं, राइट. दे आर फोकसिंग ऑन मेडिटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. रोमांटिक फीलिंग्स को ये वापस से अपने अंदर जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. और इनकी जो आपको देखने का जो नज़रिया है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें भी एक लव की एनर्जी, एक प्यार भरी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं. सो ये एनर्जी आज की दिन की है और स्पेशली इस टाइम की है. आपके पर्सन की जनरल एनर्जी हमने निकाली है. I will also do reading for people who are absolutely in a no contact situation. अगर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है तो एक अलग से रीडिंग मैं जल्दी आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी. न्यू अपडेट, स्टे इन टच. जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज. ये इस रीडिंग के लिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली टैरो बाय TJ. I will see you guys next time. Till then, namaste. Take care. जय गुरु जी.